हेलो दोस्तों, जयतुम संस्कृतम। आज की इस वीडियो में हम लोग संस्कृत में उपसर्ग के बारे में जानेंगे। मैंने सोचा प्रत्यय पढ़ा दूं, लेकिन उपसर्ग जो है संस्कृत में एक छोटा टॉपिक है, तो और प्रत्यय से पहले उपसर्ग ही जरूरी होता है, इसलिए उपसर्ग भी पढ़ा रही हूँ। और इससे पहले मैं समास पढ़ा चुकी हूँ और कारक भी पढ़ा चुकी हूँ, संज्ञा प्रकरण भी पढ़ा चुकी हूँ और संधि प्रकरण भी पढ़ा चुकी हूँ, और संस्कृत की जो वर्णमाला है वो भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। मैं वही सब पढ़ाई हूँ जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। आप लोगों को जो भी देखना होगा प्ले लिस्ट बना के डाली हूँ, आप लोग चैनल को सर्च करके चाहे जैसे देखना होगा देखिएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरा सारा वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए जानते हैं संस्कृत में उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग में जो है हमें सबसे मेन बात यही याद रखनी है कि शब्द के पहले लगने वाला शब्द ही उपसर्ग कहलाता है। कोई शब्द है और उसके पहले जो शब्द लगेगा वही उपसर्ग होता है। हमें बस इतना याद रखना है सरल तरीके से। अब उपसर्ग जो है किसी धातु, चाहे शब्द में, संज्ञा है, सर्वनाम है, चाहे कोई भी शब्द है जो शब्दांश होता है, किसी शब्द के पूर्व जोड़ने पर उसका अर्थ भी बदल देता है। हमें ये भी ध्यान रखना, पहले तो जुड़ेगा ही, साथ ही साथ उसका जो अर्थ होगा वो बदल देगा, उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। और हमें संस्कृत में ये याद रखना है कि संस्कृत में जो है कुल 22 उपसर्ग होते हैं। ये प्रश्न जो है परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। टेट सी टेट से लेके 9 10 8 ये जितने भी क्लासें हैं अक्सर पूछा जाता है। हाई लेवल में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन सी टेट और टेट लेवल तक ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इसको उदाहरण से समझते हैं। हमारा उदाहरण है अवधन गुण बराबर अवगुण। तो इसमें जो गुण शब्द है उससे पहले जो अव शब्द लगा है यही हमारा उपसर्ग कहलाता है। अब गुण जो है किसी की विशेषता बताता है, लेकिन अव जो है लग गया है तो अवगुण हो गया, यानी वो बुराई बता रहा है। तो गुण से जो है बुराई की तरफ आ गया, उसका जो शब्द है शब्द का अर्थ जो है बदल दिया है। कौन बदला है? अव बदला है। और अव क्या कहलाएगा यहाँ पे? उपसर्ग कहलाएगा। इसी प्रकार हमारा दूसरा उदाहरण है अन प्लस आदर। यहाँ पे भी आदर देखिए, अच्छा शब्द है, किसी को सम्मान देना, उससे संबंधित है, लेकिन इसके आगे अन जो शब्द लगा है ये उपसर्ग कहलाएगा। और जब ये शब्द बना है अनादर, तो इसका जो आदर का जो अर्थ था वो बदल गया है, अनादर हो गया, यानी जिसका आदर ना किया जाए, जिसका सम्मान ना किया जाए। तो अर्थ में भी परिवर्तन हो गया और शब्द के पहले जो लगा वही क्या कहलाएगा? उपसर्ग। तो कुल मिलाकर उपसर्ग में हमें ये याद रखना है कि शब्द से पहले लगेगा और शब्द का जो है अर्थ बदल देगा, वही जो है उपसर्ग कहलाएगा। अब संस्कृत में 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं उसके बारे में जान लेते हैं। हमारा पहला उपसर्ग है प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निर, निस, दुस, दुर, वि, आंग, उप, नि, अधि, अति, सु, अपि, उत, अभि, प्रति, परि। ये जो 22 हैं ये हमारे संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं। संस्कृत में उपसर्ग से संबंधित प्रश्न 2-3 प्रकार से बनता है। पहला ये पूछा जाता है कि संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं। तो जब ये पूछा जाएगा तो बताना है हमें 22 होता है। और ये भी पूछा जाता है, जैसे 4 उदाहरण दे दिया जाएगा, उसमें पूछ देगा कि इसमें से किस शब्द में जो है उपसर्ग लगा है और कौन सा लगा है। तीसरा तरीका किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि शब्द दे देगा कि पारा जो है इस शब्द से कौन सा शब्द जो है उपसर्ग लगा हुआ शब्द बना है। कई तरह के प्रश्न बन के आते हैं उपसर्ग से, और उपसर्ग भी 1-2 नंबर का तो हर हाल में हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो ऐसी वीडियो को पाने के लिए आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, ताकि मेरा हौसला बुलंद हो और मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छी वीडियो